प्रिय विद्यार्थियों, JCERT डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 खाना पकाना पाठ से संबंधित चर्चा में आइए हम शामिल होते हैं। आज हम जानेंगे कि खाई जाने वाली चीज़ें कौन सी हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त खाई जाने वाली चीज़ें कौन सी हैं, जंतुओं से प्राप्त खाई जाने वाली चीज़ें कौन सी हैं और अपनी पसंद तथा आवश्यकता के अनुसार खाई जाने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। हाँ, तो आज की बातचीत खाने पे ही है। अरे मेरे मुंह में तो पानी आ रहे हैं। ये खाने की कुछ चीज़ें आप भी देख रहे होंगे। चलिए आप बताइए कि इनमें से आप किन चीज़ों को खाना पसंद करते हैं और किन चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते हैं। आप इनमें से रोज़ खाई जाने वाली चीज़ें, अपनी पसंद की चीज़ें तथा जिन्हें आप नहीं खाते उनकी चित्र संख्या अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद हम आज खाने के बारे में ढेर सारी बातें करने वाले हैं, है ना बच्चों? खाना अच्छा लगता है आपको भी ना? बच्चों, आज मैं अपने पड़ोस में गया था। वहाँ देखा सभी लोग बड़े चाव से बैठकर भुट्टे खा रहे थे। मुझे भी भुट्टा खाने को मिला। पर ये क्या, दादी तो सिर्फ भुट्टा पकाए जा रही थी, खुद खा नहीं रही थी। मैंने पूछा, दादी आप तो भुट्टा बड़े चाव से खाया करती थी, बचपन में अपने हाथों से पकाकर मुझे देती थी और खुद भी खाती थी। तो कहने लगी, हाँ बेटा, मुझे तो भुट्टा बहुत अच्छा लगता है, पर क्या करूं, अब खा नहीं पाती। बच्चे ज़रा सोचिए कि दादी आखिर भुट्टा क्यों नहीं खा पा रही होगी। क्या आपके आसपास और भी कुछ लोग हैं जो चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को नहीं खा पाते? हाँ, क्या आप भी कुछ चीज़ों को नहीं खा पाते? अगर ऐसी बात है तो आप कुछ चीज़ों को क्यों नहीं खा पाते? आपस में बात कीजिए और हमें भी बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि आप हमें कैसे बताएंगे। अरे अपनी कॉपी में लिख डालिए ना। अगर कॉपी में नहीं लिख पाते हैं तो अपने भैया, दीदी, मामा को बताइए और सोचिए कि इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब बात करते हैं अपने खाने की। क्या आप बता सकते हैं कि कल मैंने क्या खाया था? हाँ भाई, आप यही सोच रहे हैं ना कि अब मैं क्या खाया वो आप कैसे बताएंगे। चलिए मैं आपको इस काम में मदद करता हूँ। आपके सामने कुछ चित्र हैं। आप बताइए कि इस चित्र में खाने की कौन कौन सी चीज़ें हैं। हाँ, यही तो मैंने कल खाया था। अब तो आप बता सकते हैं ना। चलिए बोल कर नहीं बता सकते हैं, आप इन चीज़ों के नाम अपनी कॉपी में लिख लें। आप अगर लिख भी नहीं पाते हैं कोई बात नहीं है, आप अपने भैया, दीदी, मामा, मम्मी, पापा से बात करें और बताएं कि कल मैंने क्या खाया था। हाँ, लेकिन आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कल आपने क्या खाया था। अरे हाँ भाई, आप लिख डालिए ना कि कल आपने क्या खाया था। चलिए अब बात करते हैं आज के खाने की। बच्चों, क्या आपने खाना खा लिया? हाँ हाँ, खाना नहीं खाया, नाश्ता तो किया होगा ना। नाश्ता भी नहीं किया होगा तो करने की तैयारी होगी। पता है आज हमने क्या खाया है? चलिए मैं फिर से आपको एक चित्र दिखाता हूँ और बताइए कि आज हमने क्या खाया है। हाँ, तो आपने तो यह पता लगा ही लिया होगा कि आज हमने कल से कुछ अलग चीज़ें खाई हैं। तो ये बताइए कि आज आपने भी तो कुछ अलग खाई होंगी ना। कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपने कल नहीं खाई थी और आज खाई हैं? अरे आज कुछ अलग नहीं खाई होंगी, कभी तो कुछ विशेष खाई होंगी ना। कभी तो कुछ बनता है ना आपके घरों में। चलिए उन खास चीज़ों का आप चित्र बनाइए जो कभी कभी किसी विशेष अवसर पर आपके यहाँ बनता है। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने खाने की ढेर सारी चीज़ों के बारे में बात की है। क्या आप जानते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? हाँ, कुछ चीज़ों को तो हम दुकानों से खरीद कर ले आते हैं, लेकिन ढेर सारी चीज़ें हम अपने खेतों में भी उपजा सकते हैं। चलिए हम आपको ऐसे ही एक खेत में ले चलते हैं। आपके सामने आप देख रहे होंगे एक बाड़ी है। ये
राहुल की बाड़ी है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि बाड़ी में गोभी, टमाटर, साग, नेनुआ उगाई जा रही है। राहुल के दादाजी मुर्गियों को दाना दे रहे हैं। पास में एक बकरी भी घास चर रही है। अरे, आपकी बाड़ी में भी तो अभी ढेर सारी चीज़ें लगी होंगी ना? चलिए उन चीज़ों को भी आप अपनी कॉपी में लिखिए कि अभी आपके बाड़ी में कौन कौन से सब्जी या अनाज की फसलें लगी हुई हैं। आप चाहें तो उन सब का चित्र भी बना सकते हैं। हाँ, तो अभी हमने देखा कि बाड़ी में खाने की ढेर सारी चीज़ें उगाई जा सकती हैं। क्या खाने की सारी चीज़ें खेतों से ही प्राप्त होती हैं या खाने की कुछ चीज़ें और दूसरी जगहों से भी मिलती हैं? हाँ, बिल्कुल सही। आप सोच रहे होंगे कि दूध, मांस, मछली, अंडा ये भी तो खाने की चीज़ें हैं, परंतु इन्हें हम किसी खेत में तो उगा नहीं सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये चीज़ें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। तो आइए आप यहाँ दिखाए गए सारणी के अनुसार आप अपनी कॉपी में पौधों से मिलने वाली चीज़ें और जंतुओं से मिलने वाली चीज़ों को अलग अलग लिख डालिए। चलिए अब पता करते हैं कि किसको कितना भोजन चाहिए। बच्चों, आप तो ये जानते हैं ना कि बिना भोजन के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन क्या सभी व्यक्तियों को समान मात्रा में भोजन चाहिए या सबको अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है? आपके सामने एक चित्र है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग उम्र के लोग बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, आपके घर में सबसे अधिक भोजन की आवश्यकता किसे है? चलिए आपको अब एक विद्यालय के किचन गार्डन में लिए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ कितने प्यार से पौधों की देखभाल कर रहे हैं। हाँ हाँ, आपके यहाँ भी, आपके विद्यालय में भी किचन गार्डन होंगे। आप भी वहाँ अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ मिलकर कुछ फल और सब्जियाँ उगाते होंगे। अब आप ऐसा करें कि आप अपनी बाड़ी या घर के पास के खेत में एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। और हाँ, हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा पौधा अपनी बाड़ी में लगाए हैं। और फिर देखिएगा कि जब आप बड़े होंगे और आपके साथ साथ वो पौधा भी बड़ा होगा तो आपको कितनी खुशी होगी। और फिर आप मुझे भी बुलाइएगा अपने उस पौधा दोस्त से मिलाने के लिए। धन्यवाद बच्चों। आज हमने सीखा कि खाई जाने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। खाई जाने वाली चीज़ों में वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाली खाने की चीज़ें कौन कौन सी हैं। अब इसके साथ साथ हमने यह भी जाना कि हर व्यक्ति की खाने की पसंद अलग अलग हो सकती है। हर व्यक्ति का उनके उम्र के अनुसार या उनकी रुचि के अनुसार खाने की पसंद और नापसंद अलग अलग हो सकती हैं।